हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का अध्याय कारक। कारक का अर्थ करने वाला। व्याकरण की दृष्टि से कारक का अर्थ है क्रिया को करने में योगदान देने वाला। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। रमन ने पंछियों को दाना डाला। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। कुछ पंछी डाल पर बैठे हैं। हमें पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, मैं, में, पर, के लिए की आदि चिन्ह वाक्यों के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध कारक की क्रिया से जोड़ रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप किसी के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। कारक के इन चिन्हों को उपसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक परसर्ग, कर्ता कारक, शून्य ने, कर्म कारक, शून्य को, करण कारक, से, के, द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक, के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक, से, अलग, से, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, हे, अरे, ए। कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो करता है, जो काम होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का परसर्ग ने है। जैसे संध्या ने कपड़े धोए। संध्या काम कर रही है, इसमें कर्ता कौन है? संध्या। संध्या ने कपड़े धोए। शिक्षक पढ़ाता है। बच्चे आइसक्रीम खाई। कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को है। जैसे पुलिस ने चोर को मार पकड़ लिया। घोड़े को चारा खिलाओ। नौकर गाड़ी धोने लगा। रुको, पेड़ मत काटो। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको प्रश्न करना चाहिए। जैसे किसको पकड़ लिया? चोर को। क्या खिलाओ? चारा। क्या धोने लगा? गाड़ी। क्या मत काटो? पेड़। चौथे वाक्य में कर्ता समान नहीं है, किंतु पेड़ काटने का कार्य कोई तो कर रहा है, अतः पेड़ कर्म है क्योंकि उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। करण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का परसर्ग से, के द्वारा है। जैसे माँ ने दूध से खीर बनाई। मैंने ब्रश से रंग भरा। पिताजी कार से दफ्तर गए। मुझे डाक के द्वारा पत्र मिला। वाक्य में क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा प्रश्न का उत्तर मिलने पर करण कारक होता है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना या प्रदान करना। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को, के लिए तथा के वास्ते है। जैसे सुरेश ने अपने मित्र को उपहार दिया। नानी बच्चों के लिए खिलौने लाई। ईश्वर के वास्ते मेरी बात मान लो, मैंने माँ को पैसे दिए थे। वाक्य में क्रिया के साथ किसके लिए, किसको, किसके द्वारा प्रश्न का उत्तर मिले तो वहाँ संप्रदान कारक होता है।
कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है तथा जिसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी ने गौरव को बुलाया। कर्म कारक पिताजी ने गौरव को पुस्तक दी। संप्रदान कारक आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप अलगाव, तुलना, डरने, सीखना, लजाने, घृणा आदि का भाव प्रकट करता है वह आपादान कारक होता है। इसका प्रसर्ग से है। जैसे शिकारी हाथी से डरकर भाग गया। डरने का भाव वह घर से निकल पड़ा। अलगाव का भाव आदित्य मोहन से मोटा है। तुलना का भाव मैंने अपने मित्र से कार चलाना सीखा। सीखने का भाव बच्चा अजनबी से शर्मा गया। लज्जा का भाव मुझे झूठ से घृणा है। घृणा का भाव करण कारक और आपादान कारक में अंतर। करण कारक और आपादान कारक के से में अंतर होता है। करण कारक में से साधन के रूप में तथा आपादान कारक में अलग होने या तुलना के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे माँ ने चाकू से फल काटा। करण कारक पेड़ से फल गिर गया। आपादान कारक संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हैं। जैसे यह मूर्ति शिव की है। वह घर मेरे मौसी का है। अशोक के पिता बैंक में अधिकारी हैं। यह तुम्हारा बस्ता है। क्रिया के साथ किसका, किसकी तथा किसके लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वह संबंध कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय तथा अवसर का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दादाजी ने खाते में रुपए जमा कराए। चूहा बिल में घुस गया। क्रिया के साथ किसमें किस पर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा, सावधान या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक को अरे, है, ओ आदि अवयव लगाकर प्रकट किया जाता है। जैसे अरे बेटा मेरी मदद करो। ओ बेटी जरा पानी तो पिलाना। हे मुझे दुख से उबारो। Thank you. Subscribe my channel.